हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना धर्म। आज का मेरा विषय है हरियाणा की राजनीति। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 2019 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी गठबंधन के साथ। जेजेपी की 10 सीटें और बीजेपी की 40 सीटें रहीं। और 2019 से 2024 तक बहुत से उतार चढ़ाव राजनीतिक पार्टियों के बीच देखे गए, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने कामों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से लगी रही। वहीं पर कुछ आंदोलन जो हरियाणा में घटित हुए, जैसे किसान आंदोलन को लेकर चल सकते हैं, और कुछ बेरोजगार युवाओं के आंदोलनों को लेकर चल सकते हैं। और साथ ही साथ जो घटनाएं पहलवानों के साथ हुई, वो कहीं न कहीं इस बार 2024 के चुनाव को बहुत ज़्यादातर रूप से प्रभावित करेंगी। वहीं पर अगर देखा जाए 2019 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम जन के लिए जो कल्याणकारी जो काम किए गए हैं वो, और एक सामान्य वर्ग तक, एक आम वर्ग तक, एक गरीब वर्ग तक जो सुविधाएं पहुंचाने का जो काम किया गया है वो बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हरियाणा सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ इतना खास नहीं कर पाई है। वहीं पर सोशल मीडिया पर जो किसानों आंदोलन का जो मजाक बनाया गया, और छात्र वर्ग के हितों की अनदेखी की गई, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को, इस चुनाव को प्रभावित करेगी। अब देखना ये है कि क्या इसका बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कितना बेनिफिट इसको मिलेगा। अब आप पीछे देख सकते हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में जैसा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां की बराबर सीटें रही। 5 कांग्रेस पार्टी को मिली, वहीं पर 5 बीजेपी पार्टी को मिली। अब जो 5 सीटें जो कांग्रेस को मिली, वो अच्छे गैप के अंतराल के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। और वहीं पर जो बीजेपी को जो 5 सीटें जो लोकसभा में मिली है, वो कहीं ना कहीं कम ही अंतराल के साथ बीजेपी पार्टी जीत पाई है। कुछ सीटें ऐसी रही जहां पे ज़्यादा बहुमत के साथ जीती, कुछ ऐसे जो बहुत ही कम अंतर के साथ जीती है। तो अब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बीच इलेक्शन ज़बरदस्त होने वाला है। अब देखने ये है कि क्या इस चुनाव को किसान आंदोलन, छात्र वर्ग और बेरोजगार युवाओं का एसएससी ने जो हाल किया है, कभी एग्ज़ाम लेना, कभी रिज़ल्ट, कभी कुछ, एक अच्छे पॉलिसी न होना, कहीं ना कहीं उनके साथ एक तरह से मजाक हुआ है। रिजल्ट नहीं निकालना, समय पे रिजल्ट नहीं निकालना, ये कितने प्रभावित करेंगे और क्या इस पर इसका असर रहेगा। कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि वो इस बार बीजेपी को भारी बहुमत से हराने की कोशिश करे। क्या बीजेपी पार्टी के जो ने काम जो किए हैं, क्या वो काम अब की बार फिर बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब रहेंगे। कितना क्या इस चुनाव में रहने वाला है। कांग्रेस कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं, वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ता
जहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ता, जहाँ तक मैंने अनुमान लगाया है, बीजेपी कार्यकर्ता कुछ अपने पैर पीछे खींचते हुए से नज़र आ रहे हैं। ये नहीं कहता कि मैं सभी, लेकिन जिस तरह का चुनाव प्रचार हो रहा है, जिस तरह के नतीजे लोकसभा में देखने को मिले हैं, जिस तरह से इस चुनाव को किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, हरियाणा की खेलों में अनदेखी, रोजगार में अनदेखी, छात्राओं शिक्षा के मामले में स्टूडेंट्स की अनदेखी, क्या ये सभी बीजेपी पर भारी होने पड़ने वाली हैं, या बीजेपी की अंत्योदय योजना, आम व्यक्ति के कल्याण से जुड़ी योजनाएं, क्या वो उनको जीत दिला पाएंगी? आपकी क्या राय है? मेरे ये पर्सनल अनुभव है, आपका क्या अनुभव है ज़रूर साझा करें, और अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।